क्या चिराग पासवान भाजपा से दूर जाने का दे रहे हैं संकेत? क्या हिंदुवाद की राजनीति से अब उब चुके हैं चिराग पासवान, या बिहार की सत्ता में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं चिराग पासवान? देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर चुके चिराग पासवान ने एक बयान देके बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक लकीर खींच दी है। अब तो राजनीतिक पंडित भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान क्या करेंगे। वैसे तो इस समय चिराग पासवान ने 2 दिनों में 2 न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दिया, लेकिन चिराग पासवान के एक बयान से भाजपा खेमे में हलचल बढ़ गई। जानेंगे वो बयान जिससे भाजपा के चाणक अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने क्या बताया। वैसे तो एक न्यूज चैनल से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि हमारी इच्छा कभी भी केंद्र की राजनीति में रहने की नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा हमेशा से बिहार की राजनीति में जाने का रहा है। वैसे तो चिराग पासवान ने इंटरव्यू में यह भी बताया कि मैं जब फिल्मों में काम करता था तो लोग वहां बिहारियों को हीन भावना से देखते थे, तभी मेरे मन में आया कि मैं बिहार के लिए काम करूं, फिर मैं राजनीति में आ गया। चिराग पासवान ने आगे बोलते हुए कहा कि मेरे पिता और मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को केंद्र की राजनीति अच्छी लगती थी, इसलिए वो लगभग 40 साल तक केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे। लेकिन हमें बिहार की राजनीति अच्छी लगती है, इसलिए मेरी पार्टी का स्लोगन ही है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक बताया कि केंद्र की राजनीति में रख के आप बिहार के बारे में कभी सोच नहीं सकते, इसलिए बिहार की राजनीति में जाना मेरा अनिवार्य है। वहीं पत्रकार ने जब नीतीश कुमार पर सवाल पूछा तो चिराग पासवान ने बताया कि बिहार की सत्ता में हम सहयोगी हैं, लेकिन हम बिहार सरकार के साथ नहीं हैं, इसलिए हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को बल नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि किसी भी सरकार में जब आप अपने प्लान को लागू करना चाहते हैं तो उस सत्ता में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो सीधे तौर पे नहीं, लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चेता भी दिया कि अब बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अपनी धमक दिखाने के लिए तैयार है। वैसे तो चिराग पासवान ने इंटरव्यू के दौरान कई सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन एक बयान ने भाजपा नेताओं को सकते में भी डाला। इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने जब पूछा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर को ढूंढना ठीक नहीं है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि हमारे धर्म का निशान जहां भी मिलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम हर मस्जिद पे कार्रवाई करेंगे जहां हिंदू धर्म का साक्ष्य मिलेगा। इस पे चिराग पासवान ने बोला कि हम मोहन भागवत के साथ हैं, और उन्होंने आदित्यनाथ योगी को एक तरह से सुझाव भी दे डाला। चिराग पासवान ने बोला कि हिंदू धर्म का सम्मान करना गलत नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म को टारगेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। हालांकि इस बयान के बाद देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाजपा क्या रणनीति अपनाती है, क्योंकि भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं अगर देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही थी, उसे फिलहाल ब्रेक लगता दिख रहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहार में किसी को हिंदू मुसलमान से न जाना जाए, उसे केवल एक बिहारी के रूप में देखा जाए, यही मेरा सपना है। लेकिन जो लोग हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं वो गलत है। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में इस बयान के बाद राजनीति में हलचल मचना तय है, क्योंकि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान वो तुरुप के हैं जो भाजपा को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। अब ये देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पे ब्रेक लगाती है या चिराग पासवान के बातों को इग्नोर करती है। लेकिन इतना तो तय है कि आखिर चिराग पासवान ने जो भाजपा को सलाह दी है वो जरूर राजनीतिक हवा को भाप के ही दी होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि विपक्ष को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन चिराग पासवान ने यह दावा भी किया कि एनडीए गठबंधन 225 से अधिक सीटों को जीतेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से भाजपा को चिराग पासवान ने सलाह दी है उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।